ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ किस तरीके देश का सब तो सख्त कानून है। अंकित, अगर बात की जाए तो हालात हम देख रहे हैं 13 फरवरी से क्या कुछ बने हुए हैं। सबसे पहले जो पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई, जिस तरह से सख्ती की गई, तो उसको देखकर लग रहा था कि अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हालात बनते हैं, जिसके बाद मीटिंग होती है, हालांकि बार बार ये केंद्र कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन होता है और अब जब ये कल से चर्चा चल रही है कि एनएसए लगेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये हाइट थी कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी किसानों पर कार्रवाई करने के लिए हरियाणा पुलिस तैयार थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार जो हरियाणा पुलिस है वो यही कह रही है कि प्रदर्शनकारी पीछे हटे, प्रदर्शनकारी पुलिस जो कर्मचारी है उन पर हमला ना करे, बैरिकेडिंग ना तोड़े। तो लगातार कदम उठाए जा रहे थे। वो बैरिकेडिंग लगाने को लेकर हो, आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर के हो, रबड़ बुलेट छोड़ने को लेकर के हो, लगातार ये फैसले लिए गए हैं और ये सारे काम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी 2 दिन पहले की अगर बात करें तो किसानों ने मिर्ची का पाउडर डाल करके और फिर आग लगा दी थी भूसे के अंदर, जिससे कि 12 किसान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का जो नुकसान है, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान है, 12 पुलिस मुलाजिम, अंकित 12 पुलिस मुलाजिम ये दावा किया था, हालांकि हरियाणा पुलिस ने ये दावा किया था। हाँ, 12 पुलिस मुलाजिम गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार ने ये जो सबसे बड़ा कानून कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आतंक जो फैलाते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, आतंकवादियों पर लगाया जाता है, वो यहाँ लगाने का विचार हुआ था और वो बात कही गई थी। लेकिन अब पुलिस ने रिकंसिडर किया है इस मामले को और रिकंसिडर करके एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है, ऐसा कोई भी कानून किसानों पर नहीं थोपा जाएगा और ना ही किसी भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि पुलिस अभी भी सख्ती बरते हुए, अभी भी कोई ढिलाई पुलिस ने नहीं की है और बैरिकेडिंग वैसे के वैसे है। जो अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो आंसू गैस के गोले की बात करें, रबड़ बुलेट की बात करें, जो भी हथियार सरकार यूज कर रही है वो अभी वैसे यूज कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है वो अभी नहीं थोपा जाएगा किसी भी किसान के ऊपर। जी ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। ये अहम जानकारी है कि नहीं लगेगा एनएसए और लगातार चर्चा कर रहे, लगातार सारे सहयोगी साढ़े तक जानकारी पहुंचा रहे ने और बेहद अहम खबर है कि किस तरीके दे नाल पहला एनएसए के तहत कार्रवाई की गल कही गई सी, क्योंकि सीधे तौर पर बेहद ज्यादा सख्ती करने दे मूड दे विच हरियाणा पुलिस अंबाला पुलिस लग रही सी। बार बार कहा जा रहा है हरियाणा दे विच एंटर नहीं होने दिता जाएगा। किसान आगू भी एक खदशा प्रकट कर रहे ने, बड़े इल्जाम लगा रहे ने कि साफ तौर पर हरियाणा को यही इंस्ट्रक्शंस ने कि किसी भी कीमत ते किसान अंदर एंटर नहीं होने चाहिए, हरियाणा दे विच नहीं आने चाहिए। जेकर हरियाणा च एंट्री होती है तो फिर सीधे जाके प्रभावित होंगे हरियाणा और दिल्ली दोनों। और इसको लेके लगातार दसिए कि गहमी का माहौल तनावपूर्ण माहौल जरूर बढ़िया होया है, जिथे शुभकरण की मौत होंगी है। शुभकरण की मौत को लेके लगातार जगियां चर्चावां, लगातार मीटिंग्स किसान आगू कर रहे ने और मंगां नूं लेके अजे तक पोस्टमार्टम जिहड़ा है नहीं होया। तो ऐसे दे विचाले हुण प्रदर्शनकारी जिहड़े किसान ने, क्योंकि जिस तरीके दे नाल अंकित जिक्र कर रहे सी कि दावा हरियाणा पुलिस ने कीता है कि जदों पराली दे धुएं नूं अग लगाई गई है किसानां दे वल्लों, उस दे विच मिर्च दा पाउडर पाया गया। हालांकि ये बात दा विषय है, अजे सवाल है कि किस तरीके दे नाल पराली च मिर्च रलाई जा सकती है। एक खैर सवाल है, पर कुल मिला के हरियाणा पुलिस ने जरूर दावा किया कि साढ़े 12 जने पुलिस मुलाजम जख्मी हुए ने, उन्होंने उसे हॉस्पिटलाइज करना पिया और इस तरीके दे नाल इत्थों तक दावा कर रहे सी कि लाठियां डंडे तक जिहड़े ने प्रदर्शनकारी चला रहे सी, कुटमार तक हुई है। तो ये सारा कुछ दावा किया जा रहा है। तो कुल मिला के हरियाणा वाले पासे दी जिक्र किया जाए, हरियाणा नूं लैके ही दस दईए कि सियासत भी इसते मंगदी हुई लगातार नजर आ रही है। जिथे पंजाब के सीएम ने कहंदे ने कि हरियाणा नूं असीं कुछ नहीं कह रहे, हरियाणा नाल साडा कोई रौला नहीं है, तो फिर हरियाणा पुलिस सानू क्यों रोक रही है, किसानां नूं क्यों रोक रही है, जबकि हरियाणा दे विच नहीं जाना किसानां ने, तो दिल्ली एंटर होना। तो इसनूं लैके लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं। हरियाणा वाले पासे तो भी कल बयान आउंदा है, पर इस दे विचाले कल शाम तक ये जरूर चर्चा उठदी है, जरूर एक खबर आउंदी है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होएगी प्रदर्शनकारी किसानां ते जेड़ा भी प्रदर्शन करेगा या जिस तरीके दे नाल जो हो रहा है बॉर्डर ते अगे वधन की जो कोशिश कर रहे हैं किसान, तो उस केस दे विच एनएसए लगाण दे मूड दे विच सी हरियाणा पुलिस। पर हुण कुल मिला के ये अहम अते वड्डी खबर सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारी जिहड़े किसान ने उन्हां ते एनएसए नहीं लगी।
सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास दो बातें हो रही। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट पे फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे। यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए, और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अजय अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर